मेरी जो असाइनमेंट का टॉपिक प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है शुड पाकिस्तान बी एन एग्रीकल्चरल स्टेट और इंडस्ट्रियल स्टेट। आपका नाम क्या है? ये दो आर्गूमेंट हैं जो मुख्तलिफ तजियाकारों की तरफ से दिए जाते हैं कि एक कंट्री को अगर प्रोग्रेस करनी है, अगर उसे अपनी पहले फर्स्ट को डिस्कस करूँगा कि अगर किसी कंट्री को अपनी एग्रीकल्चर डेवलप करनी है तो पहले उसे अपनी इंडस्ट्री पर फोकस देना चाहिए कि इंडस्ट्री ऐसे टूल्स और फर्टिलाइज़र वगैरह डेवलप करेगी कि जो एग्रीकल्चर में हेल्प दें। जो जब एग्रीकल्चर को इस तरह की चीज़ें हेल्प देंगी तो रिजल्ट में एग्रीकल्चर की पैदावार ज़्यादा होगी। अगर पैदावार ज़्यादा होगी तो जीडीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और कंट्री भी ज़्यादा तरक्की करेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। ये पॉइंट इस तरह है कि इंडस्ट्री चलती तो आखिरकार एग्रीकल्चर के पैदा करदा रॉ मटेरियल पे ही है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट है। अगर हम सेकंड वाले को डिस्कस करें तो अगर मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो हैं, जैसे कि सबसे फेमस कंट्री की इस सिलसिले में मिसाल दी जाती है जापान की। 1882 में जापान ने अपने जो एक्सपर्ट थे वो यूरोप की तरफ भेजे ताकि उनकी जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं और टूल्स हैं वो जापान के अंदर इंपोर्ट की जाए। जब ये जापान के अंदर इंपोर्ट की गई तो जापान की जो एग्रीकल्चर थी वो 1.5% इंक्रीज हुई और इसकी जो क्वालिटी थी वो डबल हो गई। क्वालिटी मतलब कि जो इन एग्रीकल्चर का मेयार था वो पहले की निस्बत दुगना हो गया। जब इस तरह हुआ तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स थी वो सस्ती हो गई। जब प्रोडक्ट सस्ती हुई तो मार्केट में जो फूड वाली अशिया थी वो ज़्यादा अवेलेबल हुई। जब ज़्यादा हुई तो आबादी का तनासुब इंक्रीज़ हो गया। जब आबादी इंक्रीज़ हुई तो ये वो आबादी शहरों की तरफ रवाना हुई और वहाँ पे उन्होंने एज आ लेबर काम किया। जब ज़्यादा लेबर और एक्सेस में रॉ मटेरियल जापान को मिला तो वहाँ से जापान की जो इंडस्ट्री थी उसकी शुरुआत हुई। बराबर ये पॉइंट यहाँ वैलिड हो गया। लेकिन उसके बरक्स अगर हम इसकी यूके की बात करें तो उन्होंने मोस्टली अपनी इंडस्ट्री पे फोकस किया और इसी की बुना पर दुनिया में रूल किया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के केस में ये दोनों पॉइंट गलत साबित हो गए हैं। पाकिस्तान में जो मोस्टली तरक्की थी वो दो इरा में हुई। अगर हम पहली इरा की बात करें तो इसमें इंडस्ट्री ने ज़्यादा तरक्की की। इंडस्ट्री ने ज़्यादा तरक्की की लेकिन इस वजह से कि जो उसकी तीन रीज़न थी। फर्स्ट रीज़न ये थी कि जो बरसगीर पाक हिंद था उसमें जो मुसलमानों की अमीर तबकात थे, अमीर फैमिली की नवाब वगैरह, उन्होंने सारा अपना सरमाया पाकिस्तान में मुंतकिल कर लिया, यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट की, जिसके नतीजे में इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। दूसरा इसकी रीज़न ये थी कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने इम्पोर्ट पे ज़्यादा हार्ड पॉलिसी अपनाई। जब इम्पोर्ट पे हार्ड पॉलिसी अपनाई गई तो इम्पोर्ट कम हो गई। जब इम्पोर्ट कम हुई लेकिन चीज़ों की ज़रूरत तो थी, तो जो मकामी इंडस्ट्री थी उसने सोचा कि ये चीज़ें लोकली प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो लिहाजा एक पॉइंट हार्ड इम्पोर्ट हो गया, दूसरा इन्वेस्टमेंट हो गया, तीसरा था सेफ इन्वेस्टमेंट। मोस्टली ये था कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो हुकूमत में भी शामिल थे, नवाब या महाराजा वगैरह। तो जब सेफ इन्वेस्टमेंट थी तो ये उन्हें इसमें प्लस पॉइंट मिला कि सेफ इन्वेस्टमेंट और हुकूमत का जब सरपरस्ती थी तो इस वजह से इंडस्ट्री ने ज़्यादा तरक्की की और इंडस्ट्री की जो शरह थी वो थी 18% पर ईयर इंक्रीज होने की। लेकिन उसके बरक्स एग्रीकल्चर थी सिर्फ 0.9%। तो पहला पॉइंट के
दूसरा पॉइंट कि इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, ये पाकिस्तान के केस में गलत हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सिर्फ 0.9% थी, जबकि इंडस्ट्री ज़्यादा, उससे 18 गुना ज़्यादा तरक्की कर रही थी। उसके बाद दूसरा पहले वाला पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन इंडस्ट्री। अगर हम दूसरे एरिया की बात करें इस वाले की, तो इसमें जो एग्रीकल्चर 0.9 थी वो सीधा पहुंच गई 4% पे, 0.9 से, और जो इंडस्ट्री थी उसने वो कम होके आ गई 10% पे। एग्रीकल्चर के ज़्यादा 4 गुना पैदावार होने की वजह ये थी कि अयूब खान का दौर था और उसने ज़मीनी इस्लाहात मुतारिफ करवाई कि ज़मीन बड़े बड़े जागीरदारों से लेकर छोटे काश्तकारों में तकसीम की, खुसूसन पंजाब में। और दूसरी वजह ये थी इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये 2 रीज़न थी कि जिसने एग्रीकल्चर की तरक्की में मदद दी, जबकि इंडस्ट्री सिर्फ उसी बनाकर पहले की निस्बत कम आ गई। तो इससे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दूसरा पॉइंट भी गलत साबित हो गया। तो इससे साबित हुआ कि किसी मुल्क की तरक्की या उसके जीडीपी का इन्हिसार ना एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता, वो वहाँ की हुकूमत की पॉलिसियों पे डिपेंड करता है कि किस तरह की पॉलिसी हम मुतारिफ करवा रही है। अगर वो एग्रीकल्चर की फ्रेंडली पॉलिसी अपनाएगी तो वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा तरक्की करेगा और अपना जीडीपी वहाँ से प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वो इंडस्ट्री में ही ऐसी पॉलिसीज अपनाती है कि जो इंडस्ट्री के फ्रेंडली हों, जिस तरह चाइना वगैरह या इंडिया ने अपनाई हुई है, तो वो उनसे अपना जीडीपी प्रोड्यूस करेगा और उससे ज़्यादा तरक्की करेगा। ये थैंक यू।